श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 111 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। प्रिय मित्रों, यदि आप रामचरितमानस के सत्संग को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी। आपके जीवन से सभी दुख, परेशानियां ये सभी दूर हो जाएंगी, ऐसा यह दास आपको विश्वास दिलाता है। तो आइए आज के इस सत्संग में हम सब प्रवेश करते हैं। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोर। बरनहु रघुबर बिशद जसु, सुध सिद्धांत निचोर। यद्यपि जोषित नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ं तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। अति आरती पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काहीं। बनवसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्हीं बहु लीला, असकल कहूँ शंकर सुख शीला। बहुर कहूँ करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम की इस 111 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। प्रिय मित्रों, यदि आप रामचरितमानस के इस सत्संग को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वर्षा होगी और आपके जीवन से दुख, कलेश और परेशानियां जितनी भी है वे सब दूर चली जाएंगी। तो आइए अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ श्रवण करते हैं। बंदौ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोर। बरनौ रघुबर बिशद जसु, सुत सिद्धांत निचोर। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोषित नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ों तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी।
हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहे। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन कीन, जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया और वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 111 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, यदि आप रामचरितमानस के इस सत्संग को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी, और आपके जीवन में जितने भी दुख, परेशानी, कष्ट, कठिनाइयां हैं वे सभी कसाय कलमश दूर होंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो प्रिय मित्रों, बहुत ही सुंदर सा प्रसंग चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस का यह सत्संग आज ही शुभारंभ हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी नया नया जो है माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ है। उससे पहले तो चूंकि ये तो अनादि रिश्ता है मित्रों, ये तो लीला के भाव से हम आपको कह रहे हैं, तो और मिलन हुआ है और आज बहुत ही सुंदर सुयोग है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। कैलाश पे भगवान शिव विराजमान है, सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा पवन चल रही है और कैलाश में तो 365 दिन मतलब बसंत ऋतु छाई रहती है। और यहाँ बहुत ही सुंदर मनोभाव लेके माता पार्वती भगवान शिव के पास आई है। भगवान शिव भी आदर पूर्वक जो है माता पार्वती का स्वागत किया है और अपने वाम भाग में माता पार्वती को बैठाया है। और जैसे ही माता पार्वती वाम भाग में विराजी हैं तो अपने मन की एक जिज्ञासा वे प्रकट करती हैं जो पिछले जन्म में जब वो सती थी तो उनके दिमाग में थी और वहां से वे चली आ रही थी। और वह जिज्ञासा ये थी कि भगवान राम निर्गुण ब्रह्म है कि सगुण ब्रह्म है। यह प्रश्न हम सबका भी है और जितनी भी कथाएं लीला हम सुनते हैं पर शायद हमारे मन से भी यह भ्रम जाता नहीं है ना। यही तो भगवान की माया है। भगवान की माया यही है कि हम सब जानते हैं सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म वास्तव में दोनों एक ही हैं, पर दोनों में इतना भेद है कि हम उसको समझ नहीं पाता। और यही भगवान की माया है जिसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं। तो यहाँ भी माता पार्वती का भी मन जो है भ्रमित है और वह पूछ रही है। वैसे मित्रों, माता पार्वती तो सामान्य जो है शक्ति स्वरूपा है और माँ सरस्वती, लक्ष्मी और है ना अन्नपूर्णा की अवतार है। यह तो लीलावश हम सबके भक्तों के कल्याण के लिए वह अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रही है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर कह रही है कि हे नाथ, मैं तो आपकी दासी हूं और बहुत ही दीनता पूर्वक जो है यह याचना आपके श्री चरणों में कर रही है। मित्रों, सीखने की जो सबसे पहली लक्षण होता है, सबसे पहला गुण होता है और वह है दीनता। जब तक हमारे मन मस्तिष्क में दीनता का भाव नहीं है, अकिंचनपन का भाव नहीं है कि हम तो अकिंचन है, अभी कुछ जानते ही नहीं, तब तक आप कभी किसी से कुछ सीख नहीं सकते हैं।
तो विद्यार्थी का सबसे पहला लक्षण होता है दीनता, कि वह अपने को एकदम अज्ञानी बना ले कि हम कुछ जानते ही नहीं। और जब यह भाव कर लेता कि हम अब कुछ जानते ही नहीं, तो सामने वाले का मन द्रवित होता है और उसका कुछ कहने का मन करता है। तो यहाँ माता पार्वती भी इसी नीति का पालन कर रही हैं और भगवान श्री शिव ये कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, आपकी दासी हूँ और कृपा करके आप हमारे को बने। और यहाँ पे और उनकी प्रशंसा भी कर रही हैं। और माता पार्वती कह रही हैं कि हमने सुना है कि संत लोग यदि कोई उनको अधिकारी मिल जाता है तो वह बिना किसी दुराव के, बिना किसी छुपाव के, बिना किसी लुकाव के अपनी सारी बातें, जो जितने भी गूढ़ तत्व है वे सब कह देते हैं, है ना। ऐसा हमने सुना है कि संत लोग इतने सरल हृदय के होते हैं कि वे सारी गूढ़ता की बातें भी जो है यदि कोई अच्छा भक्त मिल जाए तो उससे कह देते हैं। और मैं तो आपकी एकदम दासी हूँ और एकदम दीनता और जो है आर्त भाव से आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें कहिए। क्या कहिए? देखो यहाँ पे यदि आप परोक्ष रूप से सोचोगे तो भगवान राम की सारी कथा भी माता पार्वती ही सुना देती है। यदि आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो माता पार्वती भगवान राम के सारी कहानी को सुना देती है। क्या सुना देती हैं कि पहले तो, और किस क्रम में सुनाइए ये भी माता पार्वती कहते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वहां पे राम और श्याम का नाम नहीं है, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है, वह सगुण बपुधारी कैसे बन गया? मतलब वह इस शरीर में कैसे आ गया? बप माने शरीर होता है। सगुण बपधारी कैसे बन गया? और सगुण धारी बन गया पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, तो कैसे वे अवतार ग्रहण करते हैं? और अवतार ग्रहण करते हैं तो छोटे से बालक होंगे और फिर धीरे धीरे क्रमशः वह बड़े होंगे। तो उनके बाल चरित्र में क्या क्या उन्होंने जो बाल सुलभ लीलाएं की, उस बाल सुलभ लीलाओं को कहिए। और बाल सुलभ से जब यौवन को प्राप्त होते हैं तो भारतीय सनातन परंपरा की रीति है कि उनका विवाह। तो जानकी संग विवाह कैसे हुआ ये भी आप बताइए। कैसे वे जानकी जी से मिले और कैसे विवाह हुआ, ये पूरी कथा आप हमें विस्तार से सुनाइए। और राज तजा सो दूषण का ही, और उसके बाद कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आपने राजकाज को तज दिया, राजकाज से अलग हुए, वन में गए, है ना। वन बस कीन चरित्र पारा, और वन में रह के ढेर सारे चरित्र को किया, ढेर सारे ऋषियों मुनियों को अपना दर्शन दे के उनको सुखी किया और उनका दर्शन पाके स्वयं सुखी आनंदित हुए। तो वह सारी लीला वन में जो किया, चरित्र अपारा, इतने अपार चरित्र है, उन सभी को आप कहिए। और क्या कहो नाथ जिम रावण मारा, और किस विधि से जो है रावण जैसे राक्षस का वध किया ये भी हमें बताइए। राज बैठ कीन बहुत लीला, और रावण को मार करके जब पुनः अयोध्या आए तो राजा अयोध्या का राज भी बहुत दिनों तक चलाया। तो किस प्रकार चलाया कि आज भी लोग कल्पना करते तो कहते कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना जो है भगवान ने की, और सकल कहूँ शंकर सुख लीला। और ये सारी लीला जो है हे नाथ आप सुख पूर्वक जो है आनंद पूर्वक हमें सुनाइए। ये कौन कह रहा है? ये माता पार्वती भगवान शंकर के श्री चरणों में निवेदन कर रही हैं कि हे नाथ आप हमें यह पूरी कथा को सुनाइए। मैं बहुत ही दीनता पूर्वक, बहुत ही आर्तभाव से किया। मित्रों, भगवान राम की लीला ऐसा है ही कि जितनी बार भी हम सुनते हैं, जितनी बार भी हम कहते हैं, न तो कहने वाले का मन भरता है, न तो सुनने वाले का है ना। ऐसे यही तो भगवान राम का चित्र है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कल्पना कीजिए कि कहने वाले का मन भी नहीं भरता और सुनने वाले का मन भी नहीं भरता, क्यों? है ना। और जितनी बार भी कहते हैं, जितनी बार भी सुनते हैं, मन आनंद में गोते लगाता है, आनंद में गोते लगाता, आनंद में गोते लगाता रहता है ना, परम आनंद में। जैसे मैं इस समय परम आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह कथा कहने का, आप सबको श्रवण कराने का शुभ अवसर मिल रहा है और आप सब सुन रहे हैं, तो बड़ा मन आह्लादित है, मन प्रसन्न है। मित्रों, भगवान राम का नाम ही ऐसा है कि जब भगवान राम के नाम की चरित्र की गुणगान करते हैं ना, तो मन एकदम आह्लादित हो जाता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है ना। आह्लाद से मन जो एकदम भर जाता है। यही तो भगवान राम की जो लीला है ना, एकदम मन आह्लाद से भर जाता है।
है ना। बहुर कहूँ करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। और किस प्रकार से उन्होंने अयोध्या धाम के राज को चलाया और किस प्रकार जो है इस मरण धर्मा धरती पे इस नश्वर शरीर को भगवान श्री राम भी छोड़ के यहाँ से प्रस्थान किए। किम गौने निज धाम, और निज धाम मतलब अपने गोलोक धाम को भगवान राम कैसे पधारे ये भी बताने का प्रयास है। मित्रों, यहाँ पे बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कि किम गौने निज धाम, क्योंकि यह जो धरती है मित्रों इसको कहते हैं मृत्यु लोक, है ना, मृत्यु लोक। मरण धर्मा इसका संस्कार है। इस धरती पे जो भी आया है इस शरीर में, वह शरीर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाए। मित्रों, पहली बात तो समझ लीजिए कि यह जो शरीर दिख रहा है ना, यह जो शरीर दिख रहा है यह मिट्टी है और इसी के अंदर आकाश तत्व है, इसी के अंदर वायु तत्व है, इसी के अंदर अग्नि तत्व है और इसी के अंदर जल तत्व है। यह जो पृथ्वी तत्व है, तो ये जो दिख रहा है ये पृथ्वी तत्व है, इसके अंदर आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये इस शरीर के अंदर है। तो यह जैसे ही ये मिट्टी गलती है तो इसके अंदर के और जो 4 तत्व हैं वे निकल के अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। तो यह अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। यही इस मरण धर्मा जो सृष्टि है भगवान की लीला भूमि यही है। और इसी का भगवान स्वयं जो अवतार धारण करके आते हैं तो वह इसी मर्यादा का, इसी परंपरा का पालन करते हैं कि अपनी लीला करते हैं और लीला करने के बाद इस शरीर को पूरा करके अपने स्वधाम गोलोक में, वैकुंठ में पधार जाते हैं। और भगवान का तो जीवन का सत्संकल्प है कि यदा यदा है विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज होता। विप्र धेन सुर संतहित लीन मनुज होता, विप्रों की सेवा के लिए। मित्रों, विप्र नहीं होंगे। विप्र मतलब वह जो ज्ञान का प्रचार पूरी दुनिया में करता है, खुद तप तपस्या करता है, हवन यज्ञ आदि करता है और ज्ञान का अर्जन करता है और ज्ञान का ध्यान करता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण मतलब विप्र, जो स्वयं दीनहीन बना रहता है पर अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार में प्रकाश उजियारा फैलाता है, उसी को विप्र कहते हैं। और जब विप्र के बाद धेनु, फिर गौ माता का। गौ माता भी भारतीय सनातन संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हमारा पोषण ही गौ माता के कारण होता है, गौ माता के दूध के कारण होता है। यदि हम सबको दूध न मिले तो हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्या है। आप भी यदि अपने जीवन में चाहते हैं स्वस्थ बने रहे तो गौ माता के दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। और गौ माता का दूध तभी मिलेगा जब आप गौ माता का सेवन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, है ना। तो गौ माता का सेवा जरूर करना चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित, सुर माने देवताओं के हित के लिए और संतों के तो भगवान श्री राम है ही है ना। लीन मनुज अवतार और भगवान का रूप जो है धारण करते हैं। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे ये सत्संग का संस्करण आगे बढ़ ही रहा है। हम सब भगवान की इस लीला को, जिसको माता पार्वती ने भगवान शंकर से जिज्ञासा किया है, बहुत सुंदर रूप से धीरे धीरे आगे प्रवेश करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप बने रहिए। यदि आप इस रामचरितमानस सत्संग में को प्रतिदिन सुनते हैं, अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं, प्रतिदिन या तो सोने के पहले या सुबह सुबह यह रामचरितमानस यूट्यूब पे आ जाता है, आप वहाँ सुने और अपनी जीवनचर्या को आगे ले चलें। आप देखोगे आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप एक बार इसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए, है ना। तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, हम सबके जीवन में भगवान की कृपा आए और जो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है वह सगुण रूप से इन्हीं चरण चक्षुओं को दर्शन दे। ऐसी ही प्रार्थना के साथ सिया राम मैं सब जग जाने और करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इसी भाव से आइए कुछ देर हम लोग संकीर्तन करते हैं, आज के इस संस्करण को क्रम को पूर्ण करते हैं।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।